दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में जो हमें सबसे ज़्यादा नीचे गिराते हैं, जो गड्ढे में गिराने की कोशिश करते हैं, जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, हमारी नाकामियों पर कभी न कभी कभी वो ही हमारी कामयाबियों का कारण बन जाते हैं। आज मैं बात करूंगी अपने ही बच्चों का। जैसे कि मैंने हाई स्कूल किया था 95 में, उत्तराखंड बोर्ड से मैं टॉपर रही हूँ, और मैंने 97 में 12th किया था उत्तराखंड बोर्ड से, वो भी मैं टॉपर रही थी। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी मैरिज हो गई थी, और 2007 में फिर तब जाके मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएड कराया। मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करूं, आईएएस पीसीएस करूं और लॉ करूं, लॉ से आगे की तैयारी करूं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उस समय परिवार बहुत बड़ा था, 5 भाई बहन थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, और ऊपर से हमारी माँ नहीं थी जो हमें सपोर्ट रहता, घर का सारा काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना। पढ़ाई में अच्छी थी, सपने बड़े बड़े थे, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि कमजोरियाँ थी, घर की मजबूरियाँ थी, भाई बहनों को देखना था और घर देखना था। इस कारण से पढ़ाई वहीं पे एंड तो नहीं कहूँगी क्योंकि ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद उसी बीच मेरी जॉब भी लग गई थी, उसी बीच मैंने चुनाव भी लड़ा, उसी बीच मेरी मैरिज हो जाती है। मैरिज के बाद 2007 में हस्बैंड ने जाके बीएड कराया। बीएड भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया, और बीएड करने के बाद जैसे ही टीचिंग का नंबर आता है तो उस समय बीएड हटाकर उसमें टैट रख देते हैं। उसी बीच मेरी एक बड़ी बेटी हो चुकी थी जब बीएड करा, छोटी भी हो चुकी थी, छोटी थी वो 5-6 महीने की। तो उसके बाद तब जाके मैं 2008 में मेरी बेटी का जन्म होता है। 2007 की जो मेरा बीएड था उसका पेपर 2008 लास्ट और 9 में जाता, सीट पीछे हो जाती है। तो उसके बाद 2000 जो टेस्ट होते हैं उसमें यूटेट, उसमें 3 बार में एक नंबर से रह जाती हूँ। जब अपने बच्चों से बोलती थी बच्चों पढ़ाई करो, बच्चों पढ़ाई करो, मैं टॉपर थी, तो बच्चे जलील कर देते। अरे टॉपर तो थी लेकिन 1 नंबर से फेल हुई ना। वो फेलियर का टैग ना मुझे इतना बुरा लगता था, इतना खलता था, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा टॉप किया था, किसी चीज़ में फेल नहीं हुई थी। वहाँ पे मात खा गई थी, लेकिन पता नहीं था कि उन्हीं बच्चों की जिम्मेदारी को निभाते निभाते हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि मैंने उसमें 2 गौमाता पाली थी, उनका काम करना, घर का काम करना और बच्चों की देखरेख करना, उन्हें स्कूल भेजना। बच्चों को ये पता नहीं था कि हमारी माँ हमारा देखरेख करने के चक्कर में अपने आप को नीचे धकेल चुकी है। बच्चे जलील कर देते थे, अरे अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। तो बहुत फील होता था। 3 बार टेस्ट दिया, तीनों बार 1-1 नंबर से रही, 2 बार तो 1-1 नंबर से रही, तीसरी बार 2 नंबर कन्फ्यूज़न में थे, और वहाँ से आया कि 2 नंबर सस्पेंस में है और हो सकता है सही होंगे तो सही और गलत कुछ भी हो सकता है। उस समय मैं 2 नंबर से रुकी थी। किस्मत देखिए, 2 बार 1 नंबर से रुकने के बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें भी 1 क्वेश्चन सही निकला, 1 गलत, फिर 1 नंबर से रह गई। कहीं ना कहीं अंदर से दिल टूट चुका था और मन नहीं कर रहा था कि अब एग्ज़ाम दूँ यूटेट का। तो मैंने मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मेरे हस्बैंड भी साथ में देते थे, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर होने के बावजूद वो बीएड भी 2007 के वो भी हैं, तो हम दोनों साथ में पेपर देने जाते थे। हर बार वो निकल जाते थे, वो भी टॉपर रहे, और मैं हर बार रह जाती थी। और वो 3 बार 1-1 नंबर का जो टैग मेरे ऊपर लगा था फेलियर का, बहुत बुरा लगता था। हर बार बच्चे जलील करते थे, हर बार बच्चे जलील करते थे। जब भी उनको पढ़ाई को बोलो तो आप कौन सा पास हो गए, तो वो चीज़ दिल में चुभती थी, यार हम कभी किसी के हाथों जलील नहीं हुए, आज अपने बच्चे अपने आप को जलील कर रहे, तो दिल में एक चुभन रहती थी। फिर जाके दिल में वो जुनून बन गया। कहते ना कभी कभी जो जलील करता है, नीचे गिराता है बिल्कुल हद से ज़्यादा, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। उस वजह से भी हम कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन दिल में बड़ा दर्द था, एक चीज़ थी कि मुझे ये करके दिखाना है। मेरी 2 गाय पली थी साथ में, मुझे सुबह से रात तक टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे रात 11 बजे से 2 बजे तक मैंने यूट्यूब के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन थे मेरे जो आने थे 5 सब्जेक्ट के, पूरे क्लियर कर लिए। किसी को पता नहीं था, मैंने किसी को नहीं बोला था। मुझे लगा था शायद किस्मत में 1 नंबर से रहना लिखा है, अगर मैं फिर से रह गई तो फिर से मुझे जलील किया जाएगा, फिर से मुझे बेइज्जत किया जाएगा उन सभी जान पहचान वालों से। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। एक रूम में जब बच्चे सो जाते थे 11 से 2 बजे रात, मैंने लगभग 2 महीने रात दिन एक कर दिया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जो चार्ट आते हैं ना, चार्ट पेपर, बच्चे जिसमें ड्राइंग करते हैं, वो चार्ट पेपर लाए। जितने भी सन हिस्ट्री के सन होते थे, जितने भी मतलब जो
अंक वाले क्वेश्चन हो तो वो सारे सॉल्व करके दीवारों में चिपका दिया था, क्योंकि मेमोरी भी इतना नहीं रहा था कि इतने काम के साथ हमें कुछ याद रहे। सुबह जब उठती थी तो एक चार्ट को मैं दिमाग में उतार लेती थी। 2 महीने के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जब यूटेट का रिजल्ट आता, पेपर मैं और मेरे हस्बैंड देख के आते हैं, यूटेट का रिजल्ट आता मुझे नहीं पता था। हस्बैंड मोबाइल में देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि बार बार फ़ोन देख रहे फिर हंस रहे, तो कुछ ना कुछ रीज़न है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, मैं कुछ देख रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला क्या है बताओ। उन्होंने अपना जब देखा तो उनका क्लियर था, क्योंकि हर बार रहता है। तो उन्होंने बोला अरे रिजल्ट आ गया टेट का, हो सकता है मेरा तो क्लियर है, अब तुम्हारा क्या देखूँ, वही 1 नंबर वाला रगड़ा होगा, इसलिए देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर लास्ट में उन्होंने जब अपना देख लिया, उन्होंने कहा चलो आपका भी देख ही लेता हूँ। जैसे उन्होंने देखा, हस्बैंड से 2 नंबर मेरे ज़्यादा थे। हालांकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी, मुझे उम्मीद थी इस बार मैं निकाल लूँगी, और मैंने पूरा लक्ष्य तय किया था कि इस बार मुझे निकालना है, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। तो मैंने जब मेरा रिजल्ट देखा वो दंग रह गई कि नहीं, अरे आपका नंबर तो मुझसे 2 ज़्यादा नंबर है। तो मुझे भी यकीन नहीं है। जब दोबारा देखा तो सच में 2 नंबर ज़्यादा थे। फिर सीधे गए साइबर सेल में, वहाँ से उन्होंने जो निकाले ऑनलाइन उसकी जो स्लिप लेके आए, तो मैं खुद हैरान हो गई कि मैं 2 नंबर अपने हस्बैंड से ज़्यादा लाई थी। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। और जब बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा, बोले अच्छा मम्मी इस बार मतलब आपसे भी आगे निकल गई। तो दोस्तों जो अपनी जीत की खुशी होती है ना, वो महसूस ही अलग होती है, वो खुशी अलग ही होती है। मैं जॉब करूँ या ना करूँ, मेरा कोई वो नहीं था। हालांकि मेरा अभी वेटिंग में हर डिस्ट्रिक्ट में आया है। 12 डिस्ट्रिक्ट से मैंने अप्लाई किया था, जो प्राथमिक शिक्षक का आया था उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम आया है। सबसे फर्स्ट में आया है। 2006-7 मेरा बीएड है, टॉपर में 2006 तक के सिलेक्शन हो चुके थे। जैसे ही 7 का आना था, NIS DLED वाला केस कोर्ट में चल गया और भर्तियां बीच में रुक गई। अभी मेरा वेटिंग में है, और जॉब करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है, लेकिन वो फीलिंग जो है ना, जीत की, विजय जिसे कहते हैं कि आज मैंने विजय हासिल की, वो एक फीलिंग होता है यार। अब बच्चे कभी सवाल नहीं कहते हैं, जब कभी बात आती पढ़ाई की तो उनसे बोलती जब मैं निकाल सकती हूँ उस उम्र में, तो आप क्यों नहीं। तो वो फिर कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि एक जवाब था बच्चों को जो उन्होंने मुझे जलील किया था। और उन्हें बोलती भी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाने में आपका हाथ है। आप अगर मुझे जलील न करते शायद मैं चीज़ नहीं कर पाती। तो उन्हें भी खुशी होती, मुझे भी खुशी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जो महिलाएं हार जाती, यूट्यूब में भी कई बहनें आती हैं और हार जाती, लास्ट में कहती नहीं हमारे बस का नहीं है। अगर आप लक्ष्य बना लो ना, आप लक्ष्य बना लो, आपको लगे कि मुझे इसमें कामयाब होना है, अगर आप डिसाइड कर लो तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो ऊपर वाले को भी झुकना पड़ता वहाँ पे। और यही कारण रहा कि मैं कभी कोई चीज़ में हाथ डालती हूँ तो मुझे यकीन होता मैं उसको करके दिखाऊंगी, और मुझे कोई भी मेरी टांग नहीं खींच सकता, और मैं उसमें कामयाबी हासिल करके रहती हूँ। और मेरी ज़िंदगी की कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने अभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की है। मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब लोगों ने कहा अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो अपनी हर चीज़ को शेयर करो, इससे मोटिवेशन मिलता है समाज को। क्योंकि मेरे जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक मैंने सोशल मीडिया पर भी नहीं शेयर किया है। बहुत डेंजरस और बहुत सॉफ्ट भी कॉर्नर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करा है, और मैं करूँगी धीरे धीरे। क्योंकि जैसे मैं 36 मुद्दे पे वीडियो बनाऊँ, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि मुझे उसे लेकर आना पड़ता है, इसी वजह से वाला टॉपिक रह जाता है। और हर बार दोस्तों अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, क्योंकि आपके अंदर जज्बा जिंदा होना चाहिए, आपके अंदर उम्मीद जिंदा होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। सिर्फ मैं कर सकती हूँ ना, वो आपको करा के छोड़ती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हार मान लेते हो। मैंने देखा कई बहनें कहती है अब मेरे बस का नहीं है, यूट्यूब पर मैं इतना दिमाग घसीट सकती हूँ। और इसमें इम्प्रूवमेंट करो, उसे बदलाव करो, उसे और बढ़ाने की कोशिश करो। मान लो किसी बहन का गीत का चैनल हो, उसी पर रगड़ रही है, एक ही गाना गा रही है, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आ रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो उस पर चेंज करो। आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको अपना लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप उसमें बदलाव करो, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझे मिली है। मैं जीवन में अगर कोई चीज़ करती हूँ तो पहले मैं उसमें लक्ष्य निर्धारित करती हूँ। अगर मुझे कुछ करना होता है ना, कई लोग मत हार देते हैं कि ये चीज़ करने से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, लेकिन मैं नुकसान नहीं, मैं उस चीज़ में मुझे नुकसान नहीं उठाना, मैं ये मान के चलती हूँ कि मुझे नुकसान नहीं उठाना है, मुझे इससे बेनिफिट चाहिए, तब जाके मैं उसमें घुसती हूँ, वरना मैं घुसती ही नहीं हूँ। जहाँ से मुझे हार, नेगेटिव चीज़ें, माइंड में हमारी जो चीज़ होती है वही चीज़ हावी हो जाती है। मैं कभी गलत चीज़ों को हावी नहीं होने देती हूँ। कई चीज़ों को मैंने हारते हुए देखा है, कई लोगों को टूटते हुए देखा,
कई लोगों को विश्वास तोड़ते हुए देखा, लेकिन हमारी ज़िंदगी के वो सत्य घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं अगर आप सुनोगे तो शायद कभी कोई हार ही नहीं मानेगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो परेशानियां झेल कर हम आगे बढ़े ना, कहते ना कुछ चीज़ें तो फ्री फ्री में आगे बढ़ जाती हैं, और जाती तो सीधे जब गिरती धड़ाम नीचे, लेकिन हम ज़मीन से जुड़ जुड़ कर ऊपर बढ़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि कभी टूटेंगे तो संभलने की हमें शक्ति अंदर से है, झेलने की शक्ति है, उसको झेल के हम आगे बढ़े, इसलिए हम कभी टूटने की का डर अपने मन में नहीं रखते। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो लेके आती हूँ इसी तरीके का, जिससे मोटिवेशन मिले आपको, आपके समाज को, आपके अंदर वो हिम्मत जागे। जो लोग हार चुके, जो ना कह चुके, जो नहीं मानते, जो कहते नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के नई हिम्मत लेके आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, और अपना प्यार बनाए रखिए। दिल से आपका थैंक यू।